वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2013 की एक्शन मूवी के बारे में जो एक आदमी की कहानी बताती है जो अपना बदला लेने निकलता है उन लोगों से जो उससे 20 साल तक किडनैप करके टॉर्चर करते हैं। ये मूवी जो पे फोकस करती है जो एक मार्केटिंग सेल्समैन है जिसे अल्कोहल और एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि जो एक डील हारता है क्योंकि उसने क्लाइंट की वाइफ पर मूव मारा और उसकी जिंदगी और बिगड़ जाती है। वो एम्बैरेस्ड होकर हमेशा की तरह पीता चला जाता है और फिर उसकी वाइफ की गुस्से में कॉल आती है। वो गुस्से में है क्योंकि जो ने उनकी 3 साल की बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की। अपनी सफाई में जो कहता है कि 3 साल की बेटी को फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टी में आए या ना आए। अपनी वाइफ से फोन पर झगड़ने के बाद वो पीता रहता है। वो ड्रंक होकर अपने दोस्त चंकी की बार में जाता है। उसके दोस्त का नाम चंकी है। चंकी उसे अंदर नहीं आने देता क्योंकि एक तो लेट हो गया और बार बंद थी और दूसरा क्योंकि जो ड्रंक था। फिर जो एक कोरियन औरत को सड़क पर देखता है जो कि येलो अम्ब्रेला के साथ टॉयज बेच रही होती है और वो उसके पास अपनी बेटी के लिए टॉय डॉग खरीदने के लिए जाता है। जो फिर एक अजीब रूम में उड़ता है। पहले उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ या क्या हो रहा है जब तक वो देख नहीं लेता कि कबर्ड में सिर्फ वाइट क्लोथ्स हैं और दरवाजा लॉक है। जो फंस गया है। वो दरवाजा पीटने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है मगर कोई नहीं आता। वो थक जाता है और बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे के नीचे से खाना डाला जाता है पर जो को खाने की परवाह नहीं होती। वो अपना सर दरवाजे के नीचे वाली छोटी सी खिड़की से निकालने की कोशिश करता है मगर फिर कोई उसे वापस अंदर धकेल देता है। वो फिर से खाना देता है और पता चलता है कि वो एक चाइनीज फूड और एक बॉटल लिक्वर है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीने में और जो अब भी फंसा हुआ है और चाइनीज फूड खाता रहता है। मैं ये बताना भूल गई कि रूम को कभी कभी गैस से भर दिया जाता है और एक डॉग से गैस रिलीज की जाती है जो को बेहोश कर देती है। साल बीत जाते हैं और जो किसी इंसान को देखता या बात नहीं करता। वो हेलुसिनेट करने लगता है और एक चूहे और उसके बच्चों से दोस्ती कर लेता है पर उसकी दोस्ती ज्यादा नहीं चलती क्योंकि उसके किडनैपर फिर से टॉक्सिक गैस का यूज करते हैं उसे बेहोश करने के लिए और चूहे को रूम से निकलकर मार देते हैं उसे फ्राई करके वापस उसको खिलाने के लिए। साल बीत जाते हैं। किडनैपर्स जो को टीवी देखने देते हैं और एक दिन वो कुछ शॉकिंग देखता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि जो की वाइफ को ब्रूटल रेप करके मार दिया गया। जो प्राइम सस्पेक्ट है क्योंकि उसका डीएनए क्राइम सीन पे मिलता है। हम जानते हैं कि जो ने ये नहीं किया। किडनैपर्स ने फिर से उसे बेहोश किया, उसका डीएनए लिया और क्राइम सीन पे छोड़ दिया। जो का दिल टूट जाता है ये जानकर कि उसकी वाइफ को ब्रूटल रेप करके मार दिया गया और सबूत उसे प्राइम सस्पेक्ट बनाते हैं। सालों तक वो टीवी पर अपनी बेटी की बर्थडे होते देखता है जो एक रिनाउंड स्टाइलिस्ट बन जाती है मगर अपने दुख के बावजूद जो अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाता है। अपनी कैप्टिविटी के दौरान रेगुलर एक्सरसाइज करता है और अपनी बेटी को एक दिन मिलने की उम्मीद में लेटर्स लिखता है। हर साल अपने इम्प्रिजनमेंट का एक लाइन अपने हाथ पर मार्क करता है और उन पोटेंशियल कल्प्रिट्स की लिस्ट बनाता है जो उसकी कैप्टिविटी के पीछे हो सकते हैं। सब छन्ने नाम के आदमी के कांस्टेंट सर्विलेंस में अपने 20 साल में किडनैपर्स वॉलंटरली जो को फ्री कर देते हैं। पर देखना ये है कि जो फ्रीडम लग रही थी वो एक्चुअली फ्रीडम नहीं थी बल्कि किडनैपर्स की प्लान का दूसरा फेज था। वो एक बॉक्स के अंदर उठा है पर उस बार वो रूम के बाहर है। उसके पास लोड्स ऑफ कैश, एक फोन, अपनी बेटी की तस्वीर और एक काउंटडाउन टाइमर है। वो उस अम्ब्रेला और स्ट्रीट वेंडर को देखता है जो 20 साल पहले देखा था और उसके पीछे भागता है। उसे एक फुटबॉल टीम रोक देती है जो सोचती है कि वो औरत को परेशान कर रहा है मगर वो पूरी टीम को पीट देता है। फिर वो मैरी से मिलता है, एक नर्स जो होमलेस लोगों का ख्याल रखती है। वो नोटिस करती है कि उसके साथ कुछ गलत है और हेल्प ऑफर करती है मगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता। वो उसे अपना कार्ड देती है अगर वो अपना माइंड चेंज करे तो। जो फिर चंकी की बार में जाता है और सब कुछ उसे बताता है। जो को एक एनोनिमस कॉल आती है जो प्रॉमिस करता है कि अगर वो एक टास्क कंप्लीट करता है तो उसे माफी मिल जाएगी। अपने दोस्त चंकी की मदद से जो अपने पास रॉन्ग डूइंग्स की इन्वेस्टिगेशन करता है होपिंग टू अनकवर द आइडेंटिटी ऑफ हिज कैप्टर अपने फॉर्मर बॉस या एसोसिएट्स के बीच। पर कोई भी क्वालिफाई नहीं होता। जब जो फिर से बेहोश होता है चंकी मैरी के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करता है और उसे असिस्ट करने के लिए इनवाइट करता है। मैरी एक स्टैक ऑफ लेटर्स फाइंड करती है जो ने अपनी बेटी मिया के लिए लिखे हैं और उन्हें पढ़ना शुरू करती है। जाते ही जो गुस्से में आ जाता है इंसिस्टिंग कि ये लेटर्स सिर्फ मिया उसकी बेटी के लिए थे। जो एक ईटिंग क्विस्ट पर निकलता है। अलग अलग रेस्टोरेंट्स में चाइनीज कुजीन्स टेस्ट करता है उन डम्पलिंग्स की तलाश में जो उसने अपनी कैप्टिविटी के दौरान किए थे। करेक्ट रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो एक आदमी को देखता है जो एक सब्सटैंशियल ऑर्डर पे कर रहा है।
और उसका पीछा करता है। सिर्फ एक लॉ हैमर से आर्म होकर जो प्रिजन लोकेट करता है और सेवरल गार्ड्स को एलिमिनेट करने के बाद एंट्री गेन करता है। वो चैनी को कॉन्फ्रंट करता है और उसके गले से फ्लैश के पीसेस कट करके टॉर्चर करता है, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि चैनी सिर्फ केयर टेकर है उस फैसिलिटी का जहाँ कई लोग हैं। चैनी जो को एक टेप प्रोवाइड करता है जिसमें उस आदमी की आवाज है जिसने उसका इम्प्रिजनमेंट ऑर्केस्ट्रेट किया। जैसे ही जो एस्केप करने लगता है वो न्यूमरस गार्ड से लड़ता है और अपनी इंजरीज से कोलैप्स कर जाता है। एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उसे रेस्क्यू करता है और चकी की लोकेशन पर वापस डिलीवर करता है। जो ट्रीटेड होता है और कुछ दिन की रिकवरी के बाद वो एक बार में शिफ्ट होता है और उसे फिर से एक कॉल आता है। वो नंबर वापस कॉल करता है और नोटिस करता है कि कॉलर वहीं बार में है। ये कॉलर एड्रियन है और वो एक फीमेल बॉडीगार्ड से गार्डेड है जो एड्रियन पर अटैक करता है, पर वो बॉडीगार्ड से टेकन डाउन हो जाता है। एड्रियन फिर जो को बताता है कि उसे बस ये फिगर आउट करना है कि वो कौन है और उसने जो को क्यों कैप्चर किया। एड्रियन प्रॉमिस करता है कि अगर जो ये सब कुछ कर लेता है तो उसे एक बॉक्स फुल ऑफ डायमंड्स, उसकी वाइफ के मर्डर में उसके इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ, अपनी बेटी का एक्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट एड्रियन अपने आप को मार लेगा अगर जो ये सब टास्क परफॉर्म कर लेता है। वो फिर जो को मैरी के घर ले जाता है जहाँ चैनी के गैंग मैरी को वायलेंटली रेप करने के लिए रेडी है। वो जो को पीट देते हैं पर चैनी जो को टॉर्चर करना शुरू करता है। एड्रियन एक कॉल करता है और उसे पे ऑफ करता है। मैरी बैडली शेकन होती है पर स्टिल डिटरमिन्ड टू हेल्प। वो एक शज़ाम ऐप यूज करता है ये फाइंड करने के लिए कि जो के फोन की रिंगटोन उसके ओल्ड प्रेप स्कूल का एंथम है। सस्पेक्टिंग के ओल्ड स्कूल की हो सकता है रिडल सॉल्व करने के लिए वो और जो कार में लीव करते हैं, पर एड्रियन उन्हें क्लोजली वॉच करता है। जो और मैरी जो के पुराने प्रेप स्कूल के हेड मिस्ट्रेस एडविना बर्ग के पास जाते हैं जो के कैदी होने की कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश में। जबकि मैरी मिसेस बर्ग को डिस्ट्रैक्ट करती है तब जो उसके अपार्टमेंट में स्नीक्स करता है और एक ईयर बुक में एड्रियन प्राइस के नाम और तस्वीर ढूंढता है जो साबित करता है कि एड्रियन जो और चकी के स्कूल के सेम बैच में थे। स्कूल अब बंद है लेकिन सारे पेपर वर्क वहाँ पर हैं, इसलिए जो और मैरी वापस शाम को और जाने का प्लान बनाते हैं। जो को मोटल में अपने घायल होने पर देखभाल करने के बाद जो और मैरी एक दूसरे से प्यार करते हैं बिना ये जाने कि एड्रियन उन्हें हिडन कैमरा से देख रहा है। उसी शाम वो अपने पुराने प्रेप स्कूल में घुसकर एड्रियन और उसकी बहन को स्कूल से जोड़ने वाले सबूत ढूंढते हैं। जो को याद आता है कि उसने एड्रियन की बहन को बुली किया था और एक मर्द के साथ मेकिंग लव करते हुए देखा था जिसे वो एक टीचर समझकर बाद में चकी को बताया था। स्कूल की लाइब्रेरी में उन्हें न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलते हैं जो रिवील करते हैं कि एड्रियन की अमीर फैमिली एक साल के अंदर लक्सेमबर्ग शिफ्ट हुई थी जहाँ एक ट्रेजेडी ने पूरे परिवार को मार दिया था, मगर एड्रियन को भरी चोट लगी थी। जो उस मर्द को पहचान जाता है जो एड्रियन की बहन के साथ मेकिंग लव कर रहा था। स्कूल के बाहर उन्हें अपनी कार में चकी का कटा हुआ जुबान मिलता है। शॉक्ड होकर वो मोटल वापस लौटते हैं जहां जो को अपने फोन पर मिया की एक प्रोइस तस्वीर मिलती है। मैरी की गुजारिशों के बावजूद जो एड्रियन से मुलाकात करने के लिए निकल पड़ता है। उसने पहले एड्रियन की फीमेल बॉडीगार्ड को मार दिया और फिर एड्रियन को कहता है कि उसके पास सब सवालों के जवाब हैं। एड्रियन जो को अपने परिवार पर आने वाली ट्रेजेडी के इल्जाम लगाता है जिसकी वजह से उसका कैदी होने का सिलसिला शुरू हुआ। जो को पता चलता है कि फंड स्कैंडल में एड्रियन और उसकी बहन के बीच एक एरोटिक रिश्ता था। एड्रियन डिस्क्लोज करता है कि उसकी फादर के पेडोफाइल थे जो अलग अलग एरोटिक रिलेशनशिप्स रखते थे अपने बेटे और बेटी के साथ। जब इस खबर का पर्दाफाश हुआ जो की वजह से उसकी बहन की रेपुटेशन बर्बाद हो गई जिससे उन्हें लक्सेमबर्ग शिफ्ट होना पड़ा। फादर ने फिर अपनी वाइफ, बेटी और खुद को मार दिया। एड्रियन को भरी चोट लग गई। एड्रियन कहता है कि जो के एक्शंस की वजह से उन्हें सब कुछ खोया हुआ है, मगर वो अपने वादे पर कायम रहकर जो को मिया से मिलने ले जाता है। जो को फिर से पता चलता है कि उसने अपनी कैदी के दौरान देखी गई क्राइम शो एक स्टेज थी और सिर्फ उसको दिखाई गई थी। वो मिया जो उसने देखी थी वो उसकी बेटी नहीं थी बल्कि एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी जो एड्रियन ने छोटी उम्र में रिक्रिएट की थी। जो एड्रियन को असॉल्ट करता है, उसको अपनी
अपनी असली बेटी के पास ले जाने के लिए मजबूर करता है। एड्रियन कमेंट करता है कि जो ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि उन्हें कैद क्यों किया गया, बल्कि उन्हें क्यों रिहा किया गया। एड्रियन जो को बताता है कि असली मियाँ मैरी है, जिसे उसने उसकी माँ की मौत के बाद रेज किया और उसके अंदर एक फादर कॉम्प्लेक्स डेवलप करवाया था, जिसका नतीजा ये था कि वो जो के साथ मेकिंग लव किया। जो एड्रियन से गुजारिश करता है कि वो सच्चाई को मैरी को न बताए, अपने आप को एड्रियन को ऑफर करते हुए। एड्रियन कहता है कि उसे जो को मारने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो जो को बिल्कुल अपने कंट्रोल में समझता है। अपने बदले पूरी होने के बाद एड्रियन अपने आप को जो के सामने मार देता है और जो एड्रियन के डायमंड्स का इस्तेमाल करके मैरी और चैनी के साथ सुलह करता है और फिर से कैद में दाखिल होने का इंतजाम करता है। उसने मैरी को एक लेटर भेजा है कुछ डायमंड्स और एक डक टॉय के साथ, जिसमें उसने उसको कहा कि वो उसको भूल जाए और खुश रहे। जो फिर अपने पुराने कैद खाने में वापस चला जाता है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।